पाशा, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। आप कहते हैं कि दरवाजे पर कोई जबरदस्ती नहीं हुई। अगर जबरदस्ती नहीं हुई तो चाबी इस्तेमाल की गई है। आपके पास एक चाबी है और मेरे पास दूसरी। क्या आपको यह सब कुछ अजीब नहीं लगता? उन लोगों के पास हमारी चाबी की नकल है। तुमने पता करवाया कि बॉयलर रूम के लिए कौन गया था वहां? नहीं पाशा, माफ कीजिएगा, मैंने ये सब मालूम नहीं किया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने घर में कैमरे लगवा दें? बल्कि मेरा कहना तो यह है कि अब आप इस घर में ना ही रहें तो ज्यादा बेहतर है। आप समझ रहे हैं ना? मुझे आपके लिए नया घर तलाश करना होगा। कुछ भी हो जाए मुझे पता करना है कि वो लोग कौन है। आगे समझ। हारिका को एतमाद में लेने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। अब पाशा, फर्ज करे कि हमें उस बदतमीज जेम्स से बात करनी है। मैं उससे अच्छी तरह बुलवा दूंगा। हारिका सुनेगी और सब कुछ जान जाएगी। कोई मसला नहीं होगा पाशा, लेकिन हारिका के लिए एक बड़ा चैलेंज है और वो है सुरैया साहिबा। सुरैया से मुझे फर्क नहीं पड़ता। हारिका को मुझ पे भरोसा है और उसे यूं ही नहीं छोड़ सकता हूं मैं। और इसीलिए वहां अंदर कोई और नहीं तुम जाओगे तुर्गत, क्योंकि मैं हवेली के करीब नहीं जा सकता। ठीक है पाशा, मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा। कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। बिल्कुल नहीं। ठीक है। सुरैया साहिबा ने आपके साथ... सवाल नहीं करो तुर्गत, सवाल नहीं करो। मेरा मतलब है कि क्या हुआ था? उसने आपके साथ क्या किया? ये जख्म कब्रिस में लगा था ना तुम्हें अशरफ, 1974 में, जिसमें तुम्हें काफी नुकसान हुआ था। तुम्हारे जाने के बाद मेरे दिल का भी ऐसा ही कुछ हाल था अशरफ। दो साल मैंने जिस तरह गुजारे हैं उसका अंदाजा नहीं तुम्हें। इन 2 सालों में एक दिन नहीं गुजरा ऐसा कि तुम्हारे हाथों को, तुम्हारी आंखों को मैंने एक लम्हे के लिए भी याद न किया हो। फिर तुम क्यों चले गए? और उस दूसरी औरत का क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई और नहीं।
मुझे तुम्हारे नाम खत लिखना था सुरैया। तुम्हें याद है मैंने उस रात तुमसे कहा था, करो याद, मैंने कहा था मेरा एक राज है जो मैं किसी और को या तुम्हें कभी भी नहीं बता सकता। याद आया तुम्हें? हाँ बिल्कुल। और मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा राज जो भी हो मैं तुमसे मोहब्बत करूंगी। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुमने मेरा यकीन नहीं किया और इस घर से मुझे निकाल दिया। तो मैं क्या करती अशरफ? उस तस्वीर में तुम मौजूद थे, मैंने खुद देखी थी वो तस्वीर। हाँ, उसमें कोई और नहीं, मैं ही था। और उस तस्वीर में जो लोग थे वो खानदान कई सालों पहले था, तुमसे पहले। वो मर चुके हैं, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। कैसे? इस बात का क्या मतलब है अशरफ? वो सब कैसे मरे और तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई अशरफ? सुरैया, ये महज कहानी लगती है, किसी को मेरी बातों पर यकीन नहीं आ सकता। मैं जानता हूं ये सब एक अफसाना सा लगता है। कोई सुनेगा तो कहेगा झूठ बोल रहा हूं मैं। तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि तुम अहम हो मेरे लिए। कुछ लोग हैं जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं सुरैया। वो मुझसे जुड़ी हर चीज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, सिर्फ मुझे तोड़ने के लिए। बस यही वजह है सुरैया कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूं। अशरफ, सच बताना मुझे, क्या तुमने कभी किसी को मारा है? जवाब मत देना, जवाब देने की जरूरत नहीं तुम्हें। मुझे कुछ नहीं जानना। तुम वापस आ गए ना, मेरे लिए यही काफी है। तुम्हें भूख लग रही होगी ना, तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ मैं। तुम जब तक आराम कर लेना, ठीक है? मुझ पे भरोसा करने के लिए शुक्रिया तुम्हारा सुरैया।